हरिओम। अब हम लोग हीट ट्रीटमेंट के केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये केस हार्डनिंग क्या होता है। तो मेनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, इंजीनियरिंग का अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको स्टील की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहीं कहीं हमें सॉफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं हार्ड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं हमको सॉफ्ट सरफेस चाहिए स्टील का, तो कहीं कहीं सरफेस जो हार्ड चाहिए। तो इस अपने आवश्यकता अनुसार इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं उसे हम लोग केस हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हार्ड सरफेस चाहिए तो हार्ड सरफेस क्या होता है हमको कि वो वियर और टीयर, जो जॉब में हमारा वियर और टीयर से सॉफ्ट हार्ड सरफेस हमको बचाता है। उसी समय हमको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट क्या होता है कि जो हमारा कोर होता है अंदर के जॉब का अंदर जो कोर होता है वो सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ये जो केस हार्डनिंग जो ट्रीटमेंट है यह मुख्यतः बियरिंग में होता है, या रेलवे का जो पहिया बनता है उसके लिए हम लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि केस हार्डनिंग प्रक्रिया का उपयोग लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। केस हार्डनिंग से क्या हम लोग करते हैं कि लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह को हम लोग हार्ड बनाते हैं, उसको कठोर बनाते हैं, जबकि इसके मध्य का भाग नर्म ही बना रहता है। केस हार्डनिंग के उद्देश्य से इसके द्वारा अवयवों की ऊपरी सतह को जंग अवरोधी बनाया जाता है। जो ऊपर का सरफेस है उसको जंग अवरोधी, उस पर जंग नहीं लगे, उस पर कोई ऑक्साइड का लेयर आसानी से नहीं चढ़े, इसलिए उसको हम लोग जंग और अवरोधी बनाते हैं केस हार्डनिंग से। केस हार्डनिंग द्वारा लो कार्बन स्टील को महंगी हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के समान उपयोगी बनाया जा सकता है। लो कार्बन स्टील जो होता है हाई कार्बन स्टील से थोड़ा चीपेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लो कार्बन स्टील से उसको हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील में उसके एलॉय स्टील के प्रॉपर्टीज में बदल कर उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन के अनुसार उसको हम लोग यूज में कर लेते हैं। जॉब की टेम्परिंग बहुत कम तापमान पर ही हो जाता है। ये भी एक उद्देश्य है कि इसका जो टेम्परिंग है बहुत ही कम तापमान पर हो जाता है। केस हार्डनिंग की प्रक्रियाएं, केस हार्डनिंग किन किन प्रक्रिया से होता है? तो नंबर 1 कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग 4 होता है। हरिओम। अब हम लोग नॉर्मलाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग मुख्यतः फेरस मटेरियल के लिए है। ये जो प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, ये फेरस मटेरियल के लिए अप्लाई होता है, मुख्यतः फेरस मटेरियल के लिए अप्लाई होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जॉब में आई आंतरिक संरचना की विकृति, आंतरिक संरचना में जो विकृति हो जाता है, जो उसका आंतरिक संरचना का आकृति अंदर का जो प्रॉपर्टीज बदल जाता है, उसको विकृति को दूर कर जॉब के मौलिक गुणों की पुनर्स्थापना, माने पुनर्स्थापना, मौलिक जो गुण है उसको पुनर्स्थापना करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नॉर्मलाइजिंग के लिए जॉब को एक समान रूप से ऊपरी क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या हम लोग करते हैं कि जॉब को एक समान गर्म करते हैं। ऊपरी क्रांतिक तापमान जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 30 से 40 डिग्री ऊपर सेल्सियस तक जॉब को एक समान तक गर्म हम लोग करते हैं। इसमें क्या, आइए और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि नॉर्मलाइजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब जॉब को हम लोग लगातार उस पर कोई कोल्ड वर्किंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं, कोल्ड वर्किंग जैसे कि फोर्जिंग हुआ, कोल्ड फोर्जिंग या वेल्डिंग करने से, तो उसकी आंतरिक संरचना में क्या होता है, विकृति आ जाती है। विकृति होने से उसका जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज है वो भी बढ़ जाता है।
तो उस हर जगह प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, हर पोजीशन पे प्रॉपर्टी बदलने लगता है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सही करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य आंतरिक संरचना में आई विकृति के कारण उत्पन्न हुई कठोरता को दूर करना, यांत्रिक गुणों का विकास करना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हमारा कम होता है, हमको जितना आवश्यकता चाहिए उसका हम लोग नॉर्मलाइजिंग से उसका विकास करते हैं। धातु की सामर्थ्य तथा कड़ापन को बढ़ाना, धातु की सामर्थ्य तथा कड़ापन को बढ़ाना। ढलाई किए गए जॉब के कणों को समान तथा महीन बनाना। ढलाई जो ये हमारे कास्टिंग प्रॉपर्टीज है, तो कास्टिंग करने से कणों को समान, और कास्टिंग करने से जो चेंजिंग हो जाता है उसको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अपनाकर हम लोगों को कणों को उसके अंदर के कणों को समान और महीन बनाते हैं। कठोर किए गए पार्ट्स को पुनः मुलायम तथा मशीनेबल बनाना। पुनः मुलायम मतलब ज़्यादा हार्डनेस तो बढ़ जाता है करने से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में उसको सॉफ्ट थोड़ा करते हैं। और मशीनेबल मतलब मशीन के योग्य बनाना, कि जब उसको मशीन पे ले जाएं तो जो भी वर्क हम करना चाहें, ड्रिलिंग, बोरिंग या टेपर कटिंग, कुछ भी अगर हम मशीनीकरण चाहें तो उस पर वो आसानी से हो जाए। देखिए माइल्ड स्टील जो जिसमें कार्बन 0.1% से 0.5% होता है, उसका लगभग एक नॉर्मल रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर 815 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस माइल्ड स्टील के लिए। मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.5% से 0.8% कार्बन होता है, उसका टेम्परेचर है 760 डिग्री से 815 डिग्री सेल्सियस। हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 0.8% से 1.5% होता है कार्बन का, उसके लिए नॉर्मलाइजिंग तापमान है 760 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री सेल्सियस।